हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की थी। यानी कि वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था जो भी पैरामीटर्स गिवन होते थे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने इमेज की पोजीशन, साथ ही साथ इमेज का नेचर और इमेज की साइज, ये सब चीज़ें कैलकुलेट की थी वहाँ पे। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे हम अगर ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। वो सारे कैलकुलेशंस आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चीज को। तो हमारा आज का टॉपिक है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, और खास करके हम लोग ये बात करने वाले हैं ना स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। प्लेन मिरर के केस में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ये सारे कैलकुलेशंस हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द जो भी पोल होगा ना, पोल के रेस्पेक्ट में करेंगे, मिरर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस किए जाएंगे। ओके तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई मिरर है। आप कोई भी मिरर ले लो, स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कि आप चाहे कॉन्केव मिरर लो, कॉन्वेक्स मिरर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमने लेट अस सपोज कि एक ले लिया यहाँ पे मिरर, और चलो मान लिया कि ये दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट होगा इसी पे कहीं ना कहीं, चलो हमने मान लिया दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट यहां सारे का सारा जो कैलकुलेशंस हम यहां से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो चूंकि ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ले रखा है, तो इस केस में हमने पढ़ा है कि इमेज मिरर के पीछे बनता है, इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, छोटा होता है। तो चलो हमने मान लिया कि जो इमेज है वो कहीं यहां पे बन रहा है, दिस वन इज द इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो चूंकि ये वाले डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि ये u हो जाएगा। दिस वन इज द इमेज, तो ये आपका हो गया v। ठीक है, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, और साथ ही साथ f गिवन है इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। हम इसका रे डायग्राम बनाने नहीं जा रहे हैं कि इमेज कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या हुआ करता था हमारा कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो बेसिक चीजें हैं इसमें, कि जैसे ये क्या है, तो v जो आपका होता है इसको हम कहते थे x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये इमेज का x कोऑर्डिनेट है, और सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू मिरर हम लोग करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये हमारा u क्या हुआ करता था, तो u आपका हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ, ये ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है और ये भी विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, और साथ ही साथ v, ये भी x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। जो भी फोकस है ये इसका x कोऑर्डिनेट हुआ करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि f टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू, f को ऊपर लेके चलेंगे न्यूमरेटर में, इज इक्वल्स टू v टू द पावर -1 प्लस u टू द पावर -1। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये सारा का सारा जो है ना, इसको लेफ्ट में ला के रख रहे हैं, तो दिस इज u टू द पावर 1 प्लस v टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू f टू द पावर 1। u आपका ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है, यानी कि अगर u को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी देगा। ठीक है ना, तो यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं,
तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यू टू द पावर -1, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा -1/u² एंड du/dt। सबसे पहले तो u टू द पावर -1 का हो गया, तो ये आपका हो जाएगा -1/u²। उसके बाद हमने u को डिफ्रेंशिएट किया du/dt। यहाँ पे v टू द पावर -1 का कितना हो जाएगा, दिस इज -1/v² एंड dv/dt इज इक्वल्स टू, आपको पता है फोकल लेंथ, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो बदलना नहीं है। तो फोकस का ये जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया -1/u² एंड du/dt इज इक्वल्स टू v², और ये आपका हो गया dv/dt। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया -1/u², और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये हो गया v² और dv/dt, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, आपका v तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होता है, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको देगा इमेज की वेलोसिटी। सो दिस इज, ये आपका हो जाएगा vi। ठीक है, एक बात का हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि सारा का सारा आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ले रखा है वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर ले रखा है, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटीज निकली हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकली है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमें ध्यान देनी है। तो इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हुई है, इसको सही कर लेते हैं। ये आपका इधर जाएगा तो माइनस, ये 1/v² ही रहेगा, सॉरी, दिस इज 1/v²। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि v² की इधर आप कर लो, तो ये आपका हो जाएगा -v²/u², और ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू, इधर आपका बचा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो ये एक आपके सामने रिलेशन निकल के आया। ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इनटू -v²/u²। एक बार जरा आप समझिएगा, जो भी चीजें हमने यहाँ पे ली थी ना, वो कुछ ऐसा लिया था कि ये हमारा मिरर था, और मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और ये u पोल से है, साथ ही साथ यहाँ पे इमेज है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गई v और ये हो गया p। ठीक है, इसको जरा हम अगर, ये चूंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है और रिलेटिव मोशंस के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है, अगर हमें लिखना पड़े कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप लिख सकते हैं va माइनस vb, इसको ऐसा लिखा जाता है। तो जहां पे अगर हमें लिखना पड़े कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, इसको लेफ्ट में लिख लो, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -v² डिवाइडेड बाय u², और साथ ही साथ ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -v² डिवाइड बाय u², और ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये आपके सामने एक रिलेशन निकल के आया। एक बात और, हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में एक चीज पढ़ रखी थी कि m इज इक्वल्स टू, जो भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, दिस इज इक्वल्स टू -v/u। इसको आप -v/u लिख सकते हैं। तो आप जरा समझिए कि अगर दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करो तो इधर आपका हो जाएगा m² और इधर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, v/u का हो जाएगा v² डिवाइड बाई u²। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे v²/u², इसके जगह पे हम m² लिख सकते हैं। तो चलिए वो चीज हम लिख देते हैं, तो ये हो गया vi माइनस vm इज इक्वल्स टू,
ये माइनस का तो माइनस रह जाएगा, और वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को हमने लिख दिया एम स्क्वायर, और ये हो गया वी ओ माइनस वी एम। ठीक है, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटीज हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि डायरेक्शंस क्या है मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे वेक्टर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और देखो, नॉर्मली जो मिरर होता है हमारा सवालों में वो रेस्ट पे होता है, मतलब आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कई सारे सवालों में। बहुत रेयर केस में ऐसे सवाल होते हैं जहां पे मिरर जो होता है वो मूव करता है। तो अगर मान लो कि इफ मिरर इज एट रेस्ट, अगर मिरर आपका रेस्ट पे है, उस केस में ये वेलोसिटी ऑफ मिरर तो जीरो हो गया ना। तो जब भी आप वेलोसिटी ऑफ मिरर को जीरो करोगे तो आपका मिलेगा यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर, और यहां से वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो, यहां भी जीरो आप कर दो तो माइनस एम स्क्वायर, यहां पे बचेगा बी। तो ये फॉर्मूला है, तो ये आपने मेमोराइज रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम यहाँ पे रिलेशन को डिराइव किए। देखो, पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शंस वगैरह नहीं दिखा रहे, ठीक है, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि डायरेक्शन क्या है, कहाँ क्या नहीं है। जब सवाल में होगा तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक एग्जांपल देखा जाए। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दिस वन, और ये मिरर हमने ले लिया। मिरर कौन सा ले रहे हैं, कौन सा नहीं ले रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो मिरर है r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट अस सपोज इसका गिवन है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेट अस सपोज यहाँ से, चलो मान लेते हैं कि ये 50 सेंटीमीटर पे है सिचुएटेड, ये आपका 50 सेंटीमीटर पे हो गया। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, चलो ये हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट। चलो हमने मान लिया 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, हमने मिलीमीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिख रखा है इसका जो यूनिट है। सवाल में पूछा क्या गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, आप जो है वो इमेज की वेलोसिटी बताओ। तो ठीक है, जो चीजें गिवन है सबसे पहले हम वहां से शुरू करेंगे। क्योंकि मिरर कनकेव है तो r इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे -40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन। r इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। तो r अगर -40 है तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। f तो इसका हाफ हो जाएगा ना, f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। u की अगर आप बात करोगे तो u यहाँ पे दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू 50 है तो ये आप लिखेंगे -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो ये जो है पैरामीटर्स हमारे पास दिया हुआ है। अगर यहाँ पे Vm की बात करें, वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो आप बोलोगे ये तो रेस्ट पे है ना। हमने चलो मान लिया कि जो मिरर है वो क्या है, रेस्ट पे है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमारे पास जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख ली। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला क्या था, बेसिकली वो फॉर्मूला आपके पास था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मिरर आपका रेस्ट पे, हालांकि यही वाला फॉर्मूला आप याद रखिए ज्यादा बेटर होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो या फिर अगर मिरर रेस्ट पे है तो डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले आप उसे लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, ये सीन है। एक बात और, चलिए साइन कन्वेक्शन के हिसाब से हम ये मान लें कि इधर जो वेलोसिटी हमें प्लस में लेनी है और जस्ट उसके अपोजिट इधर कोई वेलोसिटी वो क्या लेनी है, नेगेटिव में लेनी है। ये हमारा साइन कन्वेक्शन है खुद का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो दाहिने तरफ जा रहा है, यानी प्लस एक्स के तरफ जा रहा है। तो जो VO है, आप यहाँ पे लिखते टाइम VO को आप लिखेंगे 2 mm
पर सेकेंड, और ये प्लस के साथ, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है हमने पहले ही मान रखा कि अगर दाहिने तरफ जा रहा है तो हम प्लस में लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, माइनस मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इससे आंसर के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो VO 2 mm पर सेकेंड, तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो देखो एक चीज और है कि यार VO तो आपको पता है, यहां से चूंकि रेस्ट पे है मिरर, तो ये आप जीरो कर दोगे, यहां से ये जीरो हो जाएगा, तो VI इज इक्वल्स टू -m², और ये हो गया VO। यानी कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, और मैग्निफिकेशन होता है -v/u। ठीक है, अब -v/u कहने का मतलब कि u तो आपको पता है, v आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो पहले एक काम करते हैं, वो चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहां से अगर v निकालना चाहें तो v के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि uf/u-f ऐसा होता है। तो u हमारा कितना है, -50, सो दिस इज -50 इंटू f आपका है -20, तो ये आपका हो जाएगा -20 अपॉन u-f, यानी -50 -20। इसको आप सॉल्व करिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 20 डिवाइड बाई, ये -50 और +20, ये आपका हो जाएगा -30। ठीक है, तो ये आप ऐसे कैंसल आउट कर दीजिए, तो 52 जो 100, तो 100/3 हो जाएगा, सो दिस इज -100 डिवाइड बाई 3 v। और चूंकि सेंटीमीटर में सारे पैरामीटर्स हैं तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। ठीक है, हमने v निकाल लिया, तो चलो लगे हाथ अब m निकाल लें। सो m इज इक्वल्स टू -v/u, सो दिस इज माइनस, और v की वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है -100 डिवाइड बाई 3, और u की वैल्यू हमें कितना पता है, -50, तो ये आपका हो जाएगा -50। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया 50, और ये दूना 100। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू आपके सामने आ गया -2/3, m इज इक्वल्स टू आ गया -2/3। ये m की वैल्यू निकली है। अभी आप ये कैलकुलेशन आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, चांसेस हैं वो क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है तो हो सकती है। वैसे आप एक अंदाजा और लगा सकते थे। अब जरा सोचिएगा कि r 40 सेंटीमीटर है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ रखा हुआ है, f कहीं यहाँ पे होगा इसका 20 पे, ऑब्जेक्ट आपका 50 पे रखा है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है c और f के बीच में, यानी जो v होगा वो 20 से तो बड़ा और साथ ही साथ किससे छोटा निकलेगा, आपका 40 से छोटा निकलेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि v की वैल्यू -100/3 यानी 33 पॉइंट समथिंग है, यानी v हमारा सही निकल गया, और माइनस निकल के आना भी चाहिए। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन हमारा सही है। तो m इक्वल्स टू -2/3 मिला है, तो चलिए सारे वैल्यूज रखते हैं। तो vi इज इक्वल्स टू माइनस, और m की वैल्यू हम रखते हैं, दिस इज 2/3 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज +2, प्लस हमने लिया क्योंकि दाहिने तरफ जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो vi इज इक्वल्स टू 2 to the 4/3 3 is 9, ये हो गया माइनस में। ठीक है, और ये आपका हो गया इंटू 2 mm पर सेकेंड। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 8/9, तो ये आपका आ जाएगा, माइनस का तो माइनस रह जाएगा, 4 2 8/9, सो दिस इज 8/9 mm पर सेकेंड, ये निकल के आया। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते थे कि जैसे मान लो कि ये 2 mm पर सेकेंड है ना, अगर मान लो इफ हम ये कह दें कि जो ऑब्जेक्ट था ये 18 mm पर सेकेंड से जा रहा था, कैलकुलेशन अगर सिंपल करना है तो सोचो कि इफ हम अगर ये मान लें कि VO बराबर जो है +18 मीटर mm पर सेकेंड है, ये हम अगर मान लें, इफ अगर ऐसा है, तो देखिए तब आपका आंसर जो होगा ना वो खूबसूरत सा निकल के आएगा, यानी VI इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया -4/9 इंटू, ये हो गया 2 की जगह पे हम क्या रख दें 18, तो 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, सो दिस इज -8 mm पर सेकेंड। ठीक है, माइनस आपका ये बता रहा है ना, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, ठीक है, माइनस आपका ये बता रहा है कि जो इमेज है वो इमेज, जो भी आपकी इमेज है वो इधर लेफ्ट की तरफ मूव करने वाली है, किस स्पीड से मूव करने वाली है, तो -8/9 mm
पर सेकेंड। ये माइनस भूल जाओ, माइनस सिर्फ आपको क्या बता रहा है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि लेफ्ट की तरफ जाने वाली है। समझ में आया? अगर ये डायग्राम में आप समझना चाहें ना तो आप ऐसे देखिए, इमेज आपका कहाँ बनेगा, इमेज तो आपको ऑब्वियस सी बात है कहीं यहां बनेगा, ये आपका हो गया इमेज, यहाँ नहीं सॉरी, इमेज कहीं यहां बनेगा आपका, ये हो गया इमेज। तो ये अगर 2 mm पर सेकेंड है तो इमेज आपका इधर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, तो -8/9 mm पर सेकेंड। माइनस आप भूल जाओ, माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। एक बात चलिए एक आध और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा कि अब की बार चलो हमने ये ले लिया, ये मिरर ले लिया, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लगे यार प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पे कहीं रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, चलो मान लिया हमने यहां से आपका 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, दिस वन इज अवर पोल एंड आर इसका दिया हुआ है, लेट अस सपोज, आप मान लो कुछ भी मान लो, चलो मान लो 20 सेंटीमीटर मान लो, आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर हमने मान लिया। ऑब्जेक्ट जो है इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी जाए, तो चलो हमने मान लिया कि इसके पास जो वेलोसिटी इधर है वो है आपकी 10 mm पर सेकेंड, ऐसी इसके पास वेलोसिटी है। अब यहां पर भी वही सवाल है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी हमने इमेज की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। तो शुरुआत हम कहां से करते हैं, शुरुआत हम करते हैं जो भी गिवन पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, तो चलो जो हमारे पास पैरामीटर्स है वो लिख लेते हैं। सो r इज इक्वल्स टू, हमारे सामने गिवन है 20। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो भी सेंटर होगा वो तो इधर आएगा ना, सेंटर कहीं इधर आएगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर का रीजन ये है, ये तो बैक साइड ऑफ द मिरर हो गया ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि इंसिडेंट रेज जो होंगी वो ऐसे जाएंगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। इंसिडेंट रे देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना, यानी मिरर से लेफ्ट के राइट की तरफ जो पैरामीटर्स होंगे पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो आर जो होगा वो यहां पे हम पॉजिटिव लेंगे। सो दिस इज +20 सेंटीमीटर। जब आर +20 हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एफ हमने निकाल लिया। और चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये मान लेना कि ये जो मिरर है ये इधर जा रहा है 4 mm पर सेकेंड से, मिरर जो है मिरर भी मूव कर रहा है 4 mm पर सेकेंड के साथ, ठीक है। तो F हमने लिख लिया, R हमने लिख लिया। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है, हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं डायरेक्ट, तो हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -m² एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हमारा फॉर्मूला तो ये कहता है, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करनी है तो देखिए स्मॉल m इज इक्वल्स टू -v/u, ये होता है। अब देखो u कितना गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि जो u की वैल्यू गिवन है इस पर्टिकुलर सवाल में, ये 30 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में लेंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो आपको u तो गिवन है, लेकिन क्या v गिवन है, इसका मतलब आपको v निकालना पड़ेगा अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो, ठीक है। या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे मैग्निफिकेशन का u और f के टर्म्स में, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो देखो वो हम फिर से एक बार उसको निकाल ही लेते हैं, शायद वो काम आ जाए आप लोगों के। ओके, ऐसा कुछ हुआ करता था कि जैसे मान लो कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हम क्या करें कि v से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो या तो आपका हो गया v/f इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, v से नहीं, आप u से मल्टीप्लाई करो, आप किससे मल्टीप्लाई करो,
u से करते हैं मल्टीप्लाई। अब u से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया u बाई एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा u बाई वी प्लस 1। ठीक है, विच इम्प्लाइज 1 को आप इधर कर लो तो ये u बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू u बाई वी। ठीक है, अब इसको जरा देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू u बाई वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, v को ऊपर कर दे तो यहां से f को ऊपर करना पड़ेगा, तो ये हो गया f अपॉन u माइनस एफ इज इक्वल्स टू v बाई क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यार v बाई u की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितना है, f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब एक काम करें, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पे u माइनस एफ है तो इसकी जगह पे f माइनस यू हो जाएगा, तो ये हो गया f डिवाइड बाई f माइनस यू। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। ठीक है, आप करके देख लो मैग्निफिकेशन के ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, तो m इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या क्या चीजें मिलने वाली है हमें। सो m इज इक्वल्स टू, m क्या है, f अपॉन f माइनस यू। सो दिस इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू ये हमारे पास है 10 और u की वैल्यू है माइनस 30, तो f की वैल्यू है 10 और u की वैल्यू माइनस 30, तो 10 माइनस ये हो गया माइनस 30, तो ये हो गया m इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 ये आपका हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 1/4। तो m इज इक्वल्स टू निकल के आ चुका है प्लस 1/4। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, m प्लस में आना भी तो चाहिए था, क्यों, क्योंकि मिरर हमारा कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनता है ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। और हमें ये बात पता है कि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज हमेशा ही छोटा बनता है, यानी कि m की जो वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 से छोटा निकल के आना चाहिए, और निकल के आया भी है, 1/4 आ गया। मतलब अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज है वो 1/4 यानी 1 सेंटीमीटर का बनेगा। ये सीन है यहाँ पे, तो हमारे पास m आ गया। चलो m आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आपने m कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले v कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब u की वैल्यू क्या है, माइनस 30, ओके, माइनस 30 इंटू f आपका है, एक मिनट, हाँ f आपका है 10, तो ये आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, यानी कि u आपका माइनस 30 माइनस f आपका हो गया 10। सो v इज इक्वल्स टू माइनस 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई माइनस 40। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हुआ, तो ये आपका हो गया 30/4, 30/4। तो v इज इक्वल्स टू 30/4, 2 से आप डिवाइड करो तो ये आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, इतना सेंटीमीटर। ये तो हमारा v हो गया ना। चलो m निकाल लो अब, तो m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू। सो माइनस v की वैल्यू हमारे पास है 15 डिवाइड बाई 2 और u की वैल्यू क्या है, तो u आप देख सकते हो माइनस 30 है, तो ठीक है u आप रखो माइनस 30, ये माइनस माइनस कट गया, 15 दूना 30, 2 दूना 4, तो m यहां से भी कितना आ गया आप देखोगे, तो m यहां से भी कैलकुलेट होके 1/4 आ गया। तो आपकी मर्जी, अगर आपको uf गिवन है पहले से पता है तो आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज करो, m इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस यू। तो m इज इक्वल्स टू हम निकाल चुके हैं 1/4। अब सारे पैरामीटर जो है ना वो इस वाले फॉर्मूले में हम रख देते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो vi हमने निकालना है, तो vi, अच्छा थोड़ा यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग हमारा साइन कन्वेंशन वही रहेगा, अभी भी इधर का हम प्लस लेंगे, मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और इधर है तो प्लस लेंगे। आप देखिए ऑब्जेक्ट भी दाहिने तरफ जा रहा है, मतलब vo हम प्लस लेंगे। ठीक है, तो कहीं लिख लेते हैं इसको, यहीं पे लिख लेते हैं, vo इज इक्वल्स टू हम लिख लें प्लस 10 mm पर सेकेंड। ठीक है, मिरर भी आपका दाहिने तरफ जा रहा है,
यानी कि वी एम इज इक्वल्स टू प्लस 4 mm पर सेकेंड। ये हमने लिख लिया। साइन कन्वेंशन हमने क्या माना कि दाहिने तरफ अगर मोशन हो रहा है तो वो वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 और मिरर की वेलोसिटी 4। तो चलो रखते हैं। तो वी आई माइनस वी एम। तो वी एम कितना है 4 mm पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 4 mm पर सेकेंड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर, और एम की वैल्यू हमारी है 1/4। तो ये 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और वी ओ माइनस वी एम। तो वी ओ कितना है 10, सो दिस इज 10 माइनस वी एम आपका कितना है 4, सो दिस इज 10 माइनस 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वी आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये भी आपका एम एम पर सेकेंड में ही है, एम एम पर सेकेंड। इसको आप इधर कर लो तो आप देखो ये -4 इधर जाके 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 mm पर सेकेंड माइनस, ये माइनस तो रह जाएगा ना, ये वाला 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1/16, 10 में से 6 जा, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 10 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 6। 10 माइनस 4 आपका कितना हो गया 6 हो गया। और ये आपका mm पर सेकेंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 8 16, 2 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3/8। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 चौके 32, 32 में से 3, तो ये हो जाएगा 29/8, ठीक है। ये कितना आ गया 29/, एक मिनट, ये माइनस, ये प्लस में इधर आ गया, ओके। ये माइनस का माइनस 1/16 और ये 6, ठीक है। 29/8 ये वी आई निकला है, ये mm पर सेकेंड, और ये प्लस में निकला, ठीक है। तो प्लस में निकलने का यही मतलब है कि जो आपकी इमेज है ना, इमेज आपकी कहीं भी बनी होगी, और देखो इस केस में तो हमें जुबानी याद है कि जो इमेज होता है पोल और फोकस के बीच में कहीं बनता है, पोल होगा और यहाँ पे कहीं आपका फोकस होगा, तो पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे कहीं आपकी इमेज जो है वो बनी होगी। तो जो हमारा आंसर है, आंसर के हिसाब से जो इमेज की वेलोसिटी निकल के आ रही है, एक बार जरा फिर से आप चेक कर ही लो। तो ये वी आई माइनस वी एम 4, तो माइनस 1/4 स्क्वायर 10 माइनस 4 वी ओ माइनस वी एम, तो 6 1/16, तो 4 माइनस 3/8। हाँ ठीक है, ये किधर होगा, अवे फ्रॉम द मिरर होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, दिस इज 29/8 mm पर सेकेंड, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल सिंपल हमने देखा। अब एग्जांपल इसके बेसिस पे आप जितने मर्जी उतने करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो हमारा बदलने वाला है नहीं। चलो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया कोई कनकेव मिरर, दिस वन इज आवर कनकेव मिरर, ठीक है। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे जो गिवन है आर की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। चलो आर हमने मान लिया 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है चलो मान लेते हैं रखा हुआ है 30 पे ही, 30 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो इधर जा रहा है 4 mm पर सेकेंड के साथ, और जो हमारा मिरर है वो इधर आ रहा है, इसको मान ले 2 mm पर सेकेंड इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने निकालनी है, सारे सवाल में एक ही चीज करना है हमें। तो जो पैरामीटर्स गिवन है सबसे पहले उनको हम लिखते हैं। तो u इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना गिवन है 30, तो ये लिखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -30 सेंटीमीटर। आपका जो r है, r इक्वल्स टू भी -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका आधा हो जाएगा तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो दाहिने तरफ की सारी वेलोसिटी हम प्लस लेंगे, वेलोसिटी के हिसाब से हम साइन कन्वेंशन अपना बना लें, दाहिने का प्लस और बाएं का हमने क्या बना लिया, माइनस बना लिया। अब चूंकि ऑब्जेक्ट दाहिने तरफ जा रहा है, जब दाहिने तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप प्लस में लिख दो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा 4 mm पर सेकेंड। अच्छा एक बात जरा गौर करिएगा, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो इमेज भी तो वही बनता है। तो इस चीज को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप इस चीज को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी पे रखा है, उस केस में जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनने वाला है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट -30 पे है तो ये भी आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर आप मैग्निफिकेशन निकालो तो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, तो v आपका -30 है और u की वैल्यू भी -30, तो -30 अपॉन -30 तो ये आपका आ जाएगा -1। तो हमने यहां से देखा कि m इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, वैल्यूज रखते हैं जो हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू -m² और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलिए सारी वैल्यूज रखिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये लेफ्ट में है ना, एक बात याद रखिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे 2 mm पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने दाहिने तरफ की वेलोसिटी प्लस लिया तो बाएं की वेलोसिटी नेगेटिव हमने लिया, तो बाएं तरफ जा रहा है मिरर, तो माइनस ये आपका हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू माइनस m की वैल्यू आई है -1 का स्क्वायर, तो vo ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस मिरर की वेलोसिटी -2, सो दिस इज -2, तो ये वी आई माइनस और माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया इज इक्वल्स टू ये -1 का स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस लगा रह जाएगा, और ये 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 आपका हो गया 6। सो वी आई इज इक्वल्स टू, ये तो -6 है, 2 इधर गया तो ये -2, सो दिस इज -8 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली वी हैव गॉट द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड दैट इज -8 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी हमने निकाल ली, माइनस ये बता रहा है कि जो भी आपकी इमेज है वो जाएगी लेफ्ट की तरफ, किस स्पीड से जाएगी, तो 8 mm पर सेकेंड से जाने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारा जो इमेज होगा वो यहीं पे इमेज भी बनेगा। ठीक है, माइनस का मतलब कि जो ये है वो इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, 8 mm पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये सारी कहानी है सवालों को लेके। एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो भी हमने वेलोसिटी वगैरह की बात की है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट तब के लिए है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, कि दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे बड़े शब्दों में हम लिख दे रहे हैं दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो हमने लिखा है ना कि वी आई माइनस वी एम इज इक्वल्स टू -m² और वी ओ माइनस वी एम। ठीक है, तो एक चीज हम लिख सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड when the object is moving along principal axis। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये सीन होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, व्हाट अबाउट इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब क्या सीन बनेगा। उस केस में अगर आपको इमेज वेलोसिटी निकालनी है तो चलिए देख ही लेते हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है वो। तो यहां पे लिखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट
is moving perpendicular to principal एक्सिस। अगर ऐसा कुछ है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उस केस में क्या लिया जाएगा और क्या कैसे कैलकुलेशंस होंगे, वो सारी चीजें हमें जाननी है। तो चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं कि मिरर बनाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर हम कॉनकेव बना रहे हैं कॉन्वेक्स बना रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उस पर असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और जो ऑब्जेक्ट का मोशन है ना वो इस टाइप का है, मतलब नॉर्मल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मली मूव कर रहा है, वो 90 डिग्री पे, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, किधर भी एक तरफ जा रहा है। वो इमेज कहीं ना कहीं बनी होगी, चलो मान लेते हैं कि जो इमेज है वो यहाँ बनी है कहीं, मानने में क्या, हमने मान लिया यहाँ पे इमेज बनी है, ये आपका हो गया इमेज। ठीक है, तो एक चीज तो हमने पढ़ी है ना कि जिस प्लेन में मिरर होता है, सॉरी पहले एक चीज और यहां पे थोड़ा रिलेट कर लेते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज यहां बना है तो ये यहां से यहां तक, इसको हमने बोल दिया y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, तो एक रिलेशन अगर आपको याद होगा तो मैग्निफिकेशन जब भी हमने बताया था तो वहां पे हमने जिक्र किया था कि m इक्वल्स टू होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। और इसी को हमने ऐसे भी लिखवाया था कि ये आप लिख सकते हो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, तो दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ। ठीक है, तो हमारे सामने मिलेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम काम करते हैं, ये जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि v और u डिफरेंशिएट क्यों नहीं हुआ, ये v और u क्यों नहीं डिफरेंशिएट हुआ। तो इसका जवाब ये है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये x के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं है इधर भी नहीं जा रहा है और नहीं ये इधर जा रहा है, किधर भी नहीं जा रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि u नहीं बदल रहा है, जब u नहीं बदलेगा तो v नहीं बदलेगा, इसका मतलब कि u और v जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन के हमने बाहर कर लिया इसको। ठीक है, तो इसका ये जवाब है, तो हमने इसको डिफरेंशिएशन के बाहर कर लिया। और सिंपल, अगर इमेज का y कोऑर्डिनेट अगर डिफरेंशिएट होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, इट विल गिव द वेलोसिटी, यानी y कोऑर्डिनेट, यानी इमेज की कौन सी वेलोसिटी देगा, y कोऑर्डिनेट वाली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया माइनस v डिवाइड बाई यू, और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो देगा, और कौन सी वेलोसिटी, तो y कोऑर्डिनेट वाली। y कोऑर्डिनेट मतलब नॉर्मल वेलोसिटी, यानी परपेंडिकुलर टू द मिरर जो भी वेलोसिटी होगी ये वो देगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस वी बाई यू, ये माइनस वी बाई यू को तो m बोलते हैं ना हम लोग, तो ये हो गया कि इमेज की वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ m, और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट, या फिर ये कह सकते हो कि y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है ये वो वाली वेलोसिटी है। अब इस पे सवाल को अगर हम देखना चाहें तो आप सवाल को देख सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, चलो इसी ऑब्जेक्ट को हम मान लें कि ये 4 mm पर सेकेंड से मूव कर रहा है, साथ ही साथ इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है, ये पहले r देख लेते हैं। तो r इक्वल्स टू हमने मान लिया 20 सेंटीमीटर, r20 मान लिया, और ऑब्जेक्ट को चलो हम लोग लोकेट करा देते हैं, इसको 50 पे लोकेट करा दो, 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और इधर की जो वेलोसिटी है वो हमने मान लिया 4 mm पर सेकेंड। अब चलिए, अब इसमें सवाल यही है
कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, एक बात आप और याद रखिएगा, इसने बोल दिया ना कि आप इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो कंफर्म है कि ये इमेज की इसी डायरेक्शन यानी वाई वाली वेलोसिटी पूछ रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्स के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, तो जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेगी, वो नॉर्मली ही मूव करेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी हमें नहीं पता, वो साइन से पता चल जाएगा हमें। तो चलो साइन कन्वेंशन भी अपना तय कर लें। तो साइन कन्वेंशन हम तय कर ले रहे हैं कि ऊपर अगर वेलोसिटी है तो उसको प्लस लेंगे, और अगर नीचे वेलोसिटी है तो उसको माइनस लेंगे, ये हमने तय कर लिया। ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि इस वाली वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे यार कि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम प्लस लेंगे, क्योंकि हमने अभी माना है कि ऊपर अगर वेलोसिटी है तो हम क्या लेंगे, प्लस में लेके चलेंगे। तो चलो ये सारी गिवन चीजें, आर अगर 20 है तो एफ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन चूंकि कनकेव है ना ये, तो अगर साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे तो ये माइनस और ये भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, और यू क्या है 50 सेंटीमीटर पे है, तो यू को -50 लेना पड़ेगा, तो सो यू इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। देखो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, हमें m चाहिए होगा, तो चलो m निकाल लो। तो m इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा, एक तो आप पहले v निकाल लो, और v से आप निकाल के m निकाल सकते हो, चलो पहले हम v निकाल ही लेते हैं। ओके, तो v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू की वैल्यू क्या है हमारी, ध्यान से देखिए, u की वैल्यू हमारी है 50, तो ये आपकी हो गई -50, और f आपका हो गया -10, सो दिस इज -10 डिवाइड बाई u माइनस एफ, यानी -50 -10। तो v इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 50 इंटू 10 डिवाइड बाई, ये 50 और 10 ये आपका -40 हो जाएगा, -40। ठीक है, ये कटा तो ये आपका हो जाएगा -50/4 यानी -25 डिवाइड बाई, ये हो गया 2, इतना सेंटीमीटर। माइनस सिर्फ ये बता रहा है ना कि इमेज आपका सामने बनने वाली। चलो m निकाल लेते हैं हम, तो m इज इक्वल्स टू -v बाई यू। सो माइनस v की वैल्यू हमने अभी निकाली कि ये आपका है -25/2, और u हमारा कितना है -50, ये तो है -50। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, 25 दूना 50, 2 दूना के 4, तो m इक्वल्स टू हो गया -1/4। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन अगर कुछ गलती होने के चांसेस होंगे तो गुणा भाग में होगा। देखिए जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था ना f निकालने का, वो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते थे, आई थिंक यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब वो निकाल के देखो, वही आंसर आएगा। एक मिनट मैग्निफिकेशन का आप ध्यान दोगे तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। एफ अपॉन एफ माइनस यू, सॉरी, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो आप उससे कैलकुलेट करके देखो, अगर एम आप निकालना चाहो, एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो एफ कितना है, फोकल लेंथ आपका साफ साफ दिख रहा है -10, तो ये -10 डिवाइड बाई -10 माइनस, और यू की वैल्यू कितनी है तो -50, जो हो गया -50। ठीक है, तो ये -10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 50 - 10 ये आपका हो जाएगा 40, तो ये 10 चौको 40, ये -1/4, यहां से भी आपका मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, तो चाहे आप मैग्निफिकेशन डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करो, या तो आप पहले v कैलकुलेट करो, v से फिर -v अपॉन u से आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो। देखो आप इस वाले फॉर्मूले का आप यूज तभी करना ना जब आपको पोजीशन ऑफ इमेज वगैरह पूछा हो, क्योंकि यहाँ से v हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज। जब आप सररे डायग्राम की बात करें तब आप इसको यूज करना, अगर नहीं कर रहा तो डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज y कोऑर्डिनेट, मतलब हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज की वेलोसिटी देख रहे हैं, माइनस m की वैल्यू आई है -1/4, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट जो था, यानी कि y के अलोंग जो वेलोसिटी है वो 4 है,
+4, इसको हमने लिख दिया +4, ठीक है। यूनिट क्या है? आई थिंक अवर यूनिट वॉज 4 mm/s, ठीक है। तो 4 mm/s। जब माइनस माइनस कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो हमारे सामने यहाँ पे आया BI और ये Y इज इक्वल्स टू 1 mm/s। प्लस में आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो इमेज है ना हमारी, इमेज भी, ये जो भी इमेज है हमारी, ये भी ऊपर की तरफ जाएगी 1 mm/s के साथ, ठीक है ना। सो दिस इज आवर आंसर। लोकेशन वगैरह आप देख सकते हो, V कितना निकला था, तो V हमारा निकला है 25/2, यानी कि 12.5, ठीक है। 12.5 आपका निकलना भी चाहिए था, आप ध्यान दीजिए। ये R20 है, यानी कि कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है, यानी ये आपका हो जाएगा 20 और F कहीं यहाँ होगा, यानी F आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट आपका रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 50 सेंटीमीटर पे रखा है, और इस केस में जो इमेज है वो C और F के बीच में बनता है, ठीक है। C और F के बीच में इमेज बनेगा। ये हमने रैंडम आपको दिखाया है, ये रैंडम हमने दिखाया है, आप इसको सही मत मानिएगा कि सच में ऐसा इमेज बना हुआ है, रैंडम हमने दिखा दिया आपको। इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना, वो C और F के बीच में बनेगा, कितना? 12.5 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर पे बनेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगा तो इमेज कहीं यहाँ बनेगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लस में निकल के आया है ना, इमेज की वेलोसिटी प्लस 1 mm/s, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर आपका ऊपर जा रहा है ना, तो इमेज जो है ये भी ऊपर जाएगी 1 mm/s के साथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज वेलोसिटी इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और भी केसेस बनेंगे इसमें, और वो केस कुछ इस टाइप के बनेंगे कि वहां पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो, और क्या हो कि जब ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होने लग जाए एट द सेम टाइम। तो चलिए एक और क्लास लेंगे, छोटा सा क्लास होगा वो, और जो बाकी के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वी कैन स्टार्ट। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।